जी हाँ, स्वागत करता हूँ आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, संडे एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कहते थे ना बचपन में कि भाई मंडे का इंतजार काफी लोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मंडे में स्कूल के दिनों में ना टेंशन सी बनी रहती थी कि भाई सब कल क्या होने वाला है। सेम मार्केट की सिचुएशन इसी तरह बनी हुई है, क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है मार्केट में, जो काफी मार्केट को अनसर्टिनिटी मतलब अगेन अनिश्चितता की ओर ले जा रही है। क्योंकि एक समय लग रहा था कि चलो 60 दिनों तक कुछ नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। ईरान और यूएस ने आपस में समझौता करने की कोशिश की, एमयू वगैरह साइन हो गया था। ट्रंप साहब वॉज वेरी रिलैक्स, चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, उसको लेके कल ऐसे ट्रेडर देखो, कल हम निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं, जो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में है, ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं। डेफिनेटली कल आपको कॉल आने वाली है, खासकर जी हां निफ्टी में। लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो, उस खबर को लेके भी आने वाले हैं। ट्रंप ने क्या क्या उस खबर को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। और कौन से सेक्टर और कौन से म्यूचुअल फंड में कल निवेश करने का मौका मिलेगा। सर कंप्लीट पैकेज वीडियो होती है, आपको पता है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। कल को खबर को लेकर इंपॉर्टेंट है सर। पहला रेजिस्टेंस, जी हां हमारा फोकस रहेगा बिल्कुल 24,000 लेवल पे। कैपमिंट का प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। एक महीने तक आराम से आपका ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो एज ए ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर में ना देखो ब्रोकरेज बड़ी टेंशन होती है, पैसा एक्स्ट्रा लग जाता है। जो ट्रेडर है वो समझते होंगे। तो कैपमिंट का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, आप आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलो रेजिस्टेंस लेवल जैसे मैंने कल बताया था, जी हां 24,042 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन सिंस कल मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, मनी कंट्रोल साइट में भी क्लियर मेंशन है कि भाई साहब ईरान ने यह कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू बी रिमेन क्लोज्ड अंटिल लेबनान सीज फायर होल्ड। तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, इसको लेके कल एक गैप डाउन की संभावना लग रही है, ऐसा प्रेडिक्शन लग रहा है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली आप देख लेना 23,904 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सपोर्ट है। यहां से वापस अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ना क्या करता है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। हमारा रेजिस्टेंस पहला क्या हो जाएगा, 24,042 पहला R1 है। R2 हमारा हो जाएगा 24,175। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन हम लोग निफ्टी में प्लान करेंगे ट्रेड का। जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी बताई है, ये ध्यान रखना। कल भी हम लगातार डिस्कस करेंगे ग्रुप पे, और लगातार आपको मैं प्लान करके बताऊंगा, ठीक है, क्या ट्रेड कैसे कैसे लेना है। चलो अब इंपॉर्टेंट है कि साहब ये तो खबर आ चुकी है, इस खबर में अलग अलग लोगों का क्या रिएक्शन है, इसके बारे में बात करने की इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हां इजराइल और लेबनान के बीच में लगातार स्ट्राइक्स वगैरह चालू है। और इसको देखते हुए भाई साहब ईरान ने क्लियर कह दिया है। ईरान ने अभी 51 मिनट्स पहले की खबर है, मनी कंट्रोल के साइट में डायरेक्टली मेंशन है कि भाई साहब ईरान ने क्लियर कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद करके रखेंगे जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में स्ट्राइक्स वगैरह कंटिन्यू रहेगी, तब तक हम बंद करके रखेंगे। साहब ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगेन वही नाटक यार। अभी तो देखो क्रूड ऑयल वगैरह सब बंद रहता है, वीकेंड है कल, अगेन मार्केट मंडे को खुलेगा, क्रूड ऑयल में अगेन आपको टेंशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये लगातार चल रहा है, एयर स्ट्राइक कंटिन्यू है, ड्रोन अटैक हुआ है, 20 लोग मारे भी गए हैं, इजराइल की तरफ से हुआ है लेबनान का। हालांकि ट्रंप क्या कह रहे हैं भैया, ट्रंप इज वेरी रिलैक्स, पार्टी मूड में ट्रंप है। ट्रंप का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये ट्रंप के कथन है, और शायद इसको लेके मार्केट में हल्की सी एक रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है। लेकिन ये अगर कुछ भी हुआ तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने पता एक और चीज कर दी है भैया, जितने भी ना जो जितने भी देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जितने भी शिप्स वगैरह निकलेंगी ना, सबसे ना टोल टैक्स वगैरह, जी हां टोल टैक्स वगैरह सब लिया जाएगा। ट्रंप का यह भी कहना है कि भाई ये ओपन है, क्लोज नहीं हुआ है। तो दो अलग अलग रिएक्शन। लेकिन भाई साहब हम तो पुष्टि करते हैं करेक्ट खबर की, और करेक्ट खबर यही कहती है। करेक्ट खबर क्या कहती है? करेक्ट खबर ये कहती है भाई साहब ईरान क्लोजेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन ओवर इजराइल अटैक ऑन लेबनान। ये लेटेस्ट अपडेट है, 5 मिनट पहले की खबर है। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है कि भाई आपका न्यूज ऑफ सोर्स कहां है। सबसे पहले और भी चीजें इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको देनी थी, चलो ये तो हो गया। बाकी देखो जेडी वन साहब जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो पीस टॉक के लिए पहुंच चुके हैं स्विट्जरलैंड, आगे फ्रेमवर्क करने वाले हैं, उनका अलग चल रहा है। लेकिन यहां इजराइल के मिनिस्टर ने यहां काफी धमकी दी है। देखो ये चीज आपको पता है, मैंने आपको कल क्या बताया था भाई, यूएस और ईरान के बीच में जो भी हुआ, इजराइल को पहले सम्मिलित किया गया था, लेकिन बाद में इजराइल के बिना सहमति से यहां शांति समझौता के लिए ट्रंप साहब ने कहा। अब यहां इजराइल का मूड खनका कि भाई साहब तुमने मुझे यूज किया, लेकिन अब नाउ तुम मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो इजराइल के यहां क्लियर जो मिनिस्टर उन्हें कह दिया है कि भाई साहब हम ना अपनी आर्मी, जी हां
हम अपनी आर्मी बैक नहीं करने वाले हैं, और जब तक, क्योंकि लेबनान में हमारा जो अटैक हो रहा है, हम लगातार अपनी आर्मी वहां रखेंगे। आपको भैया ट्रम्प साहब को जो करना है कर लो भाई साहब। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कौन से मां है, ये इजराइल के जो मिनिस्टर है उनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट लगातार आए हैं, ठीक है ना। और बाकी ईरान का तो क्लियर कहना है, अभी लेटेस्ट अपडेट है कि भाई ये क्लोज कर दिया गया है इमरजेंसी के दौरान। चलो ये अपडेट आपको तो मिल गई, मैंने आपको निफ्टी का लेवल दे दिया, ये लेटेस्ट अपडेट आपको मिल गई। अब कल के मार्केट को लेके कौन से सेक्टर पे आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं यार, ठीक है। 24,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं बोलूंगा मैं कि भाई इसमें निवेश कर लो, लेकिन स्टडी करने के लिए, जी हां, ये है डिफेंस स्टॉक में फोकस कर सकते हो कल के लिए। अगेन डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, केमिकल सेक्टर कुछ स्टॉक्स आपको फोकस में कर सकते हो, लॉजिस्टिक सेक्टर, जी इसका मैं डिटेल अपने ना व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे है, वहां ज्वाइन कर लेना। तो ये आपको डिटेल अभी मिलने वाली है, अभी कुछ देर से, वीडियो खत्म होते हो सकता है 10 बजे तक मिल जाएगी। तो ये सारे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, फोकस कर सकते हो। बाकी एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, भाई साहब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में 2-3 कैटेगरी के फंड्स है, उसमें अगर मार्केट में कल अगेन टेंशन का माहौल बनता है तो आपको मौका मिलेगा निवेश करने का। मिड कैप में इडलवाइसिस मिड कैप, मोतीलाल कोसवाल का मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, एसबीआई का मिड कैप हो गया, ठीक है ना, ये सारे एचडीएफसी का मिड कैप, ये इसमें निवेश प्लान कर सकते हो। मल्टी एसेट्स में निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड प्लान कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, जी हां, और यस मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड में लगातार आप कल लमसम प्लानिंग कर सकते हो साथियों। तो ये अपडेट आपको देना जरूरी था, क्योंकि ना अभी लगातार खबर आ रही है, ट्रंप ने हालांकि मना किया है, ट्रंप ने कहा भाई ओपन है, लेकिन अभी हम लेटेस्ट न्यूज जो हमें 5 मिनट पहले मिल रही है, अभी ये क्लोज हो चुका है। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच में जो एयर स्ट्राइक्स सर वो चल रही है, दैट्स अ बेसिक रीजन कि ईरान ने इसको अभी बंद किया, ठीक है। तो ये अपडेट रही है मेरे तरफ से, कोई भी लेटेस्ट अपडेट लगातार रहेगी, मैं आपको टेलीग्राम जब भी ओपन होगा लगातार मैं देता रहूंगा, और कोशिश करूंगा आपको अपडेट मिलती रहे। चैनल को फॉलो कर लेना, यस, बाकी अपने प्यारे से कमेंट जरूर मेंशन कर देना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।